को क्या वो उन लोगों ने अपना सिलेक्शन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय का कुछ निर्देश प्राप्त था कि जिला पदाधिकारी सुन करके आदेश पारित करेंगे। तो हम लोगों ने आज उनको सुना है और फिर आदेश निर्गत किया जाएगा। होमगार्ड बहाली में 13 साल की देरी से नाराज अभ्यर्थियों का भागलपुर में प्रदर्शन, कहा नौकरी नहीं तो वोट नहीं। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, भागलपुर। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, रिपोर्टर हसन उल्लाह, भागलपुर। साल 2011 में निकाली गई होमगार्ड की बहाली अब तक अधर में लटकी हुई है, जिससे नाराज होकर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 13 वर्षों से वे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, जो उनके साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपनी आवाज को और तेज करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि बहाली प्रक्रिया को लेकर जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जिलाधिकारी के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी कुछ हद तक शांत हुए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि 2011 में होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई। उनका आरोप है कि सरकार इस बहाली को लेकर गंभीर नहीं है और बार बार सिर्फ आश्वासन देकर समय बिताया जा रहा है। अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा देखा गया और उनका कहना है कि उनका धैर्य अब टूटने की कगार पर है। कई युवाओं ने बताया कि वे अब ओवरेज हो चुके हैं और यदि यह नौकरी नहीं मिलती है तो उनके पास आगे कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रदर्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों ने सरकार को सीधा संदेश दिया है कि यदि उन्हें उनका न्यायिक हक और रोजगार नहीं दिया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे और मतदान के समय इसका जवाब देंगे। बाइट 2011 की अभ्यर्थी टू 2011 की अभ्यर्थी। बाइट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिलाधिकारी भागलपुर। आपको क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या मामला है? आप लोग क्यों इतना परेशान हैं यहाँ से? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ और मैं भागलपुर जिला प्रखंड पीर 35 का रहने वाला हूँ। देखिए, मेरा सीधा का नाम था कि 2011 में बिहार सरकार होम गार्ड के लिए विज्ञापन निकालती है और उसको पूरा कराती है 2022 और 23 में कुछ जिला में बिहार में, जो कि आप बताइए कि 12 साल में आपने दौर कराया। हम तो 2011 में फॉर्म भरे हैं, उसको आप ले रहे हैं रनिंग कराए आप 22 में। तो हमारा सीधा का नाम है कि उतना टाइम में किसी का भी एक साल में जो ताकत होती है मनुष्य की गिरती है, तो हम लोग तो गिरे, लेकिन तब पर भी हम लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया, सब कुछ किया। आपने कहीं भी छूट नहीं दिया, आर्मी के तरह हम लोग के साथ ट्रीटमेंट किया, मेडिकल लिए, सब कुछ लिए। आज जो आप 15,000 विज्ञापन निकाल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी अपमानित मेगा सूची में है, मेरा नाम भी है, सारे लड़के का। हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके आए हैं। तो हमारा कहना कि 15,000 आप जो विज्ञापन निकाल, आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब भागलपुर भी आए थे, तो आप ये बताइए कि हम लोग क्या रोजगार में नहीं है? अब हम लोग के पास एज बची है कि नया वैकेंसी में दौड़ जाएंगे? अब देखिए, सिर उठा के आप कहीं भी देखिए, जितने हम लोग आज 300 लड़का है, सारे भागलपुर जिला का, सारे प्रखंड का, भागलपुर जिला का 14 साल से आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब का इस पे ध्यान देना चाहिए। कितनी गड़बड़ी हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है और किसी के पास आज परिवार चलाने के लिए आप शकल देख लीजिए नहीं है। और आज अगर आप रोजगार देते हैं तो विधानसभा चुनाव है तो हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। डीएम साहब मिले, बोले सुप्रीम कोर्ट, डीएम साहब से हम लोग मिलने बुलाए हैं तो हम लोग आए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखा हुआ है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे में कैपेसिटी होगी और हम अगर उस टाइप का आप गलत किए हैं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट ले जाएंगे या कहीं भी लेके लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन 5 पॉइंट की आप नौकरी दे रहे हैं, 28 को नौकरी दिए, किस आधार पे दिए, किस बेनिफिट पे दिए? आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अभी सरकार से मिल लेते हैं, उसके बाद अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं हम लोग के ऊपर तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, इन पे एकदम करेंगे और बिहार सरकार को भी करेंगे। कहीं करेंगे, चुनाव में भी इनको दिखाएंगे। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ, नेंगरा प्रखंड के अंतर्गत आता हूँ। मेरा नाम एमटी जाहिद है, जो भागलपुर जिला से मतलब आवास है। और जो
हम 2011 में फॉर्म फिलअप किए हैं। 2011 में बहाली 13-14 साल के बाद कराया, फिर भी हम लोग सब सफल हुए। सफल होने के बाद फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया। जब नियुक्ति नहीं किया गया तो हम लोग सब कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट का दरवाजा से आदेश मिला कि जो रिस्पोंडेंट 4 से मिली है। रिस्पोंडेंट 4 जो मेरा डिग्री में है वो डीएम साहब होते हैं। जो डीएम साहब पूर्व में पहले 1-2 महीना पहले 28 लड़का को नियुक्ति किया है यही केस से। वो कम नंबर से वो कम नंबर से था सर, जा करके दिया। उससे हम लोग को ज्यादा अंक है। जैसे हाँ, डीएम साहब बोल रहा है SLP मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर हाई कोर्ट का मानना नहीं है, हाई कोर्ट का अगर मानना नहीं है सर, अगर हाई कोर्ट का मानना नहीं है, ठीक है सर, ये होमगार्ड कहीं ऐसा हुआ सर, कहीं ऐसा हो रहा है सर। जिला बार सूची, होमगार्ड का जिला बार सूची होता है, प्रखंड बार बना दिया गया है। उसी प्रखंड बार में हम लोग सब बाहर निकले हैं, जितना भी होमगार्ड अभ्यर्थी है प्रखंड बार। हम आए थे अपने 2011 का जो आवेदन दिए थे, उसमें 2020 तक का जो दौर हुआ, 22 में बहुत लड़का का दौर निकला, क्वालिफाई किया। वो सीट रह गया था बाकी, जिसमें 500 सीट खाली है अभी भी 2011 के विज्ञापन के अनुसार। लेकिन उस समय के डीएम साहब ने जो थे इसके बिफोर, तो उन्होंने जो लड़का का दिया बाकी का फाइल रद्द कर दी। बाकी जो लड़का 2-4 गो 20 गो 29 लड़का का ज्वाइनिंग किया, वो लोग केस जीते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनका ज्वाइनिंग किया। वही आशा से हम लोग भी आए थे कि हम लोग का कि सर निदान कर दें। लेकिन सर यहाँ आए तो आज के डेट में साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट से जीत के आइए। ठीक है, हम चले जाएंगे, एक बात बोलते हैं। लेकिन हम साहब से ये बोलना चाहते हैं कि सर अगर आप 2011 के विज्ञापन के अनुसार अगर आप काम कर दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं है हम लोग। और दूसरी बात, आप नीतीश कुमार की सरकार है, वो तो बोल रहे हैं हम रोजगार देते हैं, बराबर बोलते हैं रोजगार देते हैं। यही डीएम साहब का लेटर आया कि 15 तारीख को हम लोग मिलेंगे। नहीं तो हम लोग जो मुखरिया में जो सीएम साहब आए थे, हम लोग घेराव करते हैं, उनके अधिकारी को हम लोग जरूर घेराव करते हैं। लेकिन उसके 2 दिन बिफोर हम लोग को लेटर आया कि आप लोग आके मेरे ऑफिस में मिलिए। अब क्या कीजिएगा? अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर, कहीं का आदेश दिए हैं साहब तो उनका पालन जरूर करेंगे। और अगर दूसरी बात, साहब वही बोले और क्या करें, वोट के विषय में क्या बोले? वोट के विषय में यही बोले हैं, नीतीश कुमार सब दिन बोलते हैं हम रोजगार की सरकार है, 12 लाख नौकरी दिए, 15 लाख नौकरी। हम लोग को 350 लड़का का नौकरी दे दीजिए सर एक जिला में, बस बात खत्म है। अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा आगे? सुनिए, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं होगा तो हम सभी भाई बंधु से बहन से निवेदन करेंगे, हम लोग का घेराव यहाँ के डीएम अधिकारी तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे कि उच्च अधिकारी के पास। वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट के बारे में क्या बताएं? वोट नहीं देंगे। ठीक है, यही बोलने भारी लग रहा है, पूछ रहे हैं बार-बार। पूरा बात होते किस लिए पहुंचे, कौन लोग हैं? हम लोग आए होमगार्ड के लिए आए हैं। हमारे प्रखंड में सीट खाली है और हम लोग को बैठा के रखा इतना दिन से। हम लोग इतना उम्र हो गया, कहाँ जाएंगे अभी? पूरा बताइए क्या किए हैं होमगार्ड बनने के लिए, अभी तक क्या क्या मेहनत की? बहुत मेहनत में प्रयास किए, कितना बार पटना गए, यहाँ से वहाँ से देता है डिग्री, यहाँ से बोलता है डीएम साहब। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जबकि सीट उसमें खाली है। अप्लाई किए थे 2022 में हम लोग पास हुए। क्या आ रही है? कोई परेशानी नहीं है यहाँ का। देखिए अगला सब डीएम साहब है, यही लोग बताएगा। अभी मिलने का है? अभी मिलने क्या गए बोले डीएम? बोला यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पहले ऑर्डर करा के लाइए। सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से। अब क्या लगता है? हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के लाए हैं। कहाँ हम लोग जाएंगे अभी? डीएम साहब क्या आश्वासन क्या दिए? डीएम साहब बोला कि सुप्रीम कोर्ट से आप वहाँ से करवा के लाइए, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। नाम बताइए। कितने बार आप लोग अधिकारी के